चंद्र ग्रहण का असर कैसा होगा बेअसर? 122 साल का संयोग, क्या बना रहे योग? ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या ग्रहण करेगा बेहाल? धर्म वर्सेस विज्ञान, क्या कहता है ग्रहण का ज्ञान? क्या करें क्या ना करें चंद्र ग्रहण से? कल यानी 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत के लिए इस ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रविवार को रात 9:57 पर यह ग्रहण शुरू होगा और 8 सितंबर की रात 1:26:31 पर खत्म होगा। 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा। चंद्र ग्रहण को खगोल विज्ञान दोनों दृष्टियों से बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा लालिमा। इस साल कर्क राशि सबसे कुपित रही है और वो जलीय राशि है, तो जल प्रलय मची हुई है। उत्तराखंड के धराली में मची भीषण तबाही के घाव अब तक भरे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिस तरह बादलों से निकली जल प्रलय ने पूरे इलाके को मलबे में बदल दिया था, उसकी खौफनाक तस्वीर अब तक आंखों के सामने जिंदा है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक मचे कोहराम से बड़ी त्रासदी दस्तक देने वाली है? निश्चित तौर पर सितंबर माह तक भारतवासियों को बहुत सावधान रहना होगा। तबाही आगे भी दिखती है। क्या 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण अपने साथ किसी अनहोनी को लेकर आ रहा है? एक शब्द में अपनी बात अगर मैं करूं, ये ग्रहण क्या है? रियलिटी चेक है। आप इल्यूजन में नहीं जी सकते। ज्योतिष चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। देश ऐसी चेतावनी सुनकर इसलिए भी सहमा है क्योंकि पूरे मॉनसून के महीने में हिंदुस्तान ने जैसी तबाही देखी वैसी पहले कभी नहीं देखी थी। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो। माता वैष्णो देवी के दरबार में पूरा पहाड़ ढह गया। 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब माता के दरबार तक भक्तों के पहुंचने पर रोक लगी है। दो टाइम जी रोटी नसीब नहीं आवाजी तो बैंक वालों की जी किस्तां भी कटना बड़ा मुश्किल है। चंद्र ग्रहण को ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टियों से बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। माना जाता है कि यह ग्रहण राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर असर डाल सकता है। लेकिन चर्चा यह है कि क्या चंद्र ग्रहण के बाद देश में बाढ़ का प्रकोप और दिखाई देगा? हिमाचल प्रदेश में ब्यास ने तांडव तो पहले भी मचाया था, लेकिन इस बार घाव इतने गहरे हैं जिसने आम लोगों से लेकर पर्यटन पर चोट करके राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को ही चरमरा दिया है। पंजाब ने तो ऐसी बाढ़ कभी देखी ही नहीं थी।
ऐसी भयानक बाढ़ जो 4 दशकों में पहली बार आई है। मतलब एक पीढ़ी गुजर गई जिसने पंजाब में अपनी आंखों से ऐसी तबाही नहीं देखी थी। पहले हमारे जो बाप दादे थे उन्होंने 88 में देखी है, अब हम भी देख रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब ज्योतिष कह रहे हैं कि ये तबाही और विकराल होगी। चंद्र ग्रहण के बाद भारी बारिश के कारण तबाही बढ़ेगी। आपने देखा उत्तराखंड की त्रासदी जो असम में हो रहा है इस समय, और जो पंजाब में जल्दी नहीं होता था वो हो रहा है, और अब तो दिल्ली भी डूब रही है। ज्योतिषों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के बाद भारी बारिश का दौर और भयानक होगा। इतना ही नहीं, देश के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त मुश्किल बताया जा रहा है। आने वाला समय भारत के लिए 30 अक्टूबर तक निश्चित परेशानियों भरा रहेगा। इस दौरान जल प्रलय, भारी बारिश से प्रलय रहेगी। तो लोगों को पहाड़, इस तरह की पानी वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का पाठ, शिव जी की पूजा, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को सिरोधार किया हुआ है, अपने सर पे धारण किया हुआ है, गंगा उनके केशों से निकल रही हैं, तो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए शिव की पूजा करते रहिए। कहा जा रहा है कि इस साल का ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब इतना दुर्लभ योग बना है। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना खतरनाक संयोग का इशारा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 8 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। आसमान में होने वाले बदलाव अक्सर इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं। कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल न सिर्फ मौसम बल्कि हमारी दिनचर्या, हमारी सेहत पर भी असर डालती है। तो ग्रहण का असर हमारी जिंदगी पर क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है। ज्योतिषों ने कुंभ राशि को रहस्यमयी राशि कहा है, जिसके गर्भ में बहुत कुछ छिपा होता है। सप्तक योग बन रहा है जिसमें सूर्य, बुध और केतु सामने हैं। कुंभ राशि को वैसे भी एक मिस्टिकल राशि कहा जाता है, रहस्यमयी राशि है। कुंभ घड़ा, जैसे भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, कुंभ प्रदर्शित करता है अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ है, वो बाहर निकलना है। अमृत भी हो सकता है, उसमें विष भी हो सकता है, तो ये एक संघर्ष का समय होता है। ज्योतिषों की ऐसी भविष्यवाणियों के बाद ही सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद अमृत निकलेगा या फिर विष पीना पड़ेगा। कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, ये 3 के लिए ग्रहण बहुत ही ज्यादा नुकसान भरा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और कर्क राशि चंद्रमा की है। सिंह में सूर्य राहु का जमावड़ा, निश्चित तौर पर स्थितियां खराब, राहु चंद्र आमने सामने, और राहु चंद्र कुंभ राशि में निश्चित तौर पर स्थितियां खराब। कुंभ राशि के लिए स्थितियां और खराब, क्योंकि शनि की 7.5 भी आप पर लगी हुई है, तो करेला वो भी नीम चढ़ा। तो निश्चित तौर पर इन राशियों को बहुत सावधान रहना होगा। और ऐसा नहीं है कि तबाही की चेतावनी पहले नहीं दी गई थी। साल 2025 के अगस्त महीने में जल प्रलय जैसी भविष्यवाणियां शुरुआत में ही कर दी गई थी और पूरी दुनिया में तबाही का दावा किया गया था। मैंने तमाम बार यह बोला है, अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक का समय देश दुनिया के लिए बेहद खराब है। इसी दौरान भारत का युद्ध हुआ, इसी दौरान इजराइल इराक का हुआ, और इसी दौरान भारत में भी आप देख रहे हैं किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। उसी के साथ साथ जल प्रलय भी मची हुई है। देश का मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि इस साल सितंबर में देश के कई हिस्सों में और भारी बारिश होगी, और दूसरी तरफ ज्योतिष दावा कर रहे हैं कि पूरे सितंबर में न सिर्फ बाढ़ से बर्बादी होगी बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों प्रभावित होंगे। सितंबर का महीना बाढ़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन इस साल 2025 में, जो कि मंगल का साल है, तांडवकारी साल है, इस दौरान बाढ़ बढ़ेगी।
तमाम जनहानि हो सकती है। सरकार को इस माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रबंधन बेहतर होने चाहिए। आने वाला पूरा सितंबर बाढ़ के संकेत, जिसमें भारत और पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं। भारत में बड़ी जनहानि के संकेत दिखते हैं। ब्लड मून यानी इस बार चंद्र ग्रहण के वक्त चांद लाल चमकता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा का ग्रहण के दौरान हम देखेंगे कि उसका रंग जो है हमें लाल दिखाई देगा। जैसे एक तांबा नहीं होता, तांबे के बर्तन को जब आप मांझ देते हैं ना तो उसमें एक चमक होती है अलग किस्म की, तो कुछ उस तरीके से चंद्रमा हमें दिखेगा। तो ये एक बड़ा सुंदर नज़ारा होगा। सुना आपने, चंद्र ग्रहण को लेकर विज्ञान बहुत साफ कहता है कि आप न सिर्फ इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि ये बेहद खूबसूरत नजारा होगा। लेकिन जैसे ही ज्योतिष गणना की तरफ चलते हैं, 14 दिन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 7 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। चंद्रमा राहु के साथ सबसे पहले क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो कोई भी बड़े डिसीजन हो 7 तारीख को टाल दीजिएगा। कोई डिसीजन मेकिंग हो टाल दीजिएगा। मैं तो कहूंगा अगले 14 दिन तक टालिएगा। अगर ना हो पाए तो 7 तारीख को जरूर टाल दीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक शब्द का अर्थ है अशुद्धि या अपवित्रता। जब भी ग्रहण होता है तो माना जाता है कि उसका नकारात्मक प्रभाव धरती पर पड़ता है। इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ग्रहण से पहले निश्चित काल को सूतक काल कहा जाता है और इस दौरान शुभ कार्य से बचने की हिदायत दी जाती है। जैसा कि आपने पहले भी कई ग्रहण के वक्त देखा होगा कि देश में बड़े बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण के वक्त ईश्वर का नाम जपने की सलाह दी जाती है। ग्रहण काल में एक सामान्य धारणा है, सभी लोगों को, गर्भवती स्त्रियों की बात तो विशेष रूप से मैंने कही, सभी लोगों को प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु का स्मरण, जो भी आपके इष्ट हैं, और अगर आपको अपने इष्ट नहीं मालूम है तो शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने और उन्हें घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। गर्भवती स्त्री यहाँ पे गोबर अपने पेट में लगा लें, चाकू छुरी ना यूज करें। तो मैं गोबर लगाने को तो सही नहीं मानता, लेकिन चाकू छुरी को यूज ना करने का महत्व है, क्योंकि स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है और स्त्रियां का खास तौर से चंद्रमा पर प्रभाव भी होता है। इस वजह से कहा जाता है चाकू छुरी लेके कोई गलत ख्याल आए, जब चंद्रमा अमावस्या के दिन कमजोर होते हैं, अस्त होते हैं सूर्य के प्रभाव की वजह से, इसलिए कहा जाता है ऐसे समय पे आपको टोटल दूर रहना चाहिए। लेकिन जब हमने इन मान्यताओं को लेकर खगोल शास्त्री से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ग्रहण के वक्त खाने के अशुद्ध हो जाने और गर्भवती महिलाओं को नुकसान जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रहण जो होते हैं, इक्लिप्सेस जो होते हैं, उनको एक अपशगुन के रूप में ही देखा जाता है सब जगह में, और उसके लिए ये कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर ना निकलें, इसको ना देखें, आप खाना मत खाइए और खाना मत बनाइए। मंदिर के जो द्वार हैं, आपने देखा होगा कि जिसको बोलते हैं सूतक लग जाता है, इस बार 9 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक बोलते हैं कि लग जाता है। हालांकि इन चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। शेक्सपियर ने भी इसका जिक्र अपने 3 नाटकों में किया है। उसमें से शायद एक हैमलेट है, एक मैकबेथ है और एक किंग लियर। तो रेड मून, हालांकि उसने इसका जो रेफरेंस दिया है वो दिया है एक अपशगुन के रूप में, कि ये जो है
इससे एक अपशगुन होता है। हालांकि क्योंकि उस वक़्त शायद ये मान्यताएं ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि यूरोप में भी अगर हम देखें तो चर्च जो था वो बड़ा हावी था। शुरू हो जाए तो जब आपके पास साइंस की जानकारी नहीं थी तो एक डर जो है, डर का भाव पैदा होता है, और उसने बहुत सारी हमारे को मान्यताएं और परंपराओं को जन्म दे दिया कि ये समय सही नहीं है, अनऑस्पिशियस है, शुभ काम कार्य ना करें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।